एसईसीएल की कोयला खदानों के कारण आम जनता का जीना दुश्वार हो गया है। खदान के भीतर उत्पादन के लिए होने वाली ब्लास्टिंग के कारण प्रभावित क्षेत्र में रहने वाले लोगों की घरें क्षतिग्रस्त होने लगे हैं। पिछले कई वर्षों से इस तरह की समस्या बनी हुई है, बावजूद इसके प्रबंधन की मनमानी जारी है। एसईसीएल प्रबंधन की मनमानी के कारण प्रभावित क्षेत्रों में रहने वाले लोग डर के साए में जीने को मजबूर हैं। नियम कायदों को दरकिनार कर प्रबंधन द्वारा खदान के भीतर कोल उत्पादन के लिए मनमाने तरीके से ब्लास्टिंग किया जाता है, जिससे लोगों के आवास क्षतिग्रस्त होने लगे हैं। ऐसा ही कुछ कुसमुंडा खदान से प्रभावित ग्राम रिजदी में देखने को मिला, जहां महिपाल सिंह नामक व्यक्ति का घर ब्लास्टिंग के कारण बुरी तरह से प्रभावित हुआ। घर की सीढ़ी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई, वहीं छप्पर को भी नुकसान पहुंचा है। इस घटना में महिपाल सिंह को लाखों का नुकसान उठाना पड़ा। एसईसीएल के खदानों के कारण आसपास रहने वाले लोगों के सामने पिछले कई वर्षों से ये समस्या चली आ रही है। खदानों में उत्पादन के लिए किए जाने वाले ब्लास्टिंग के लिए डीजीएमएस द्वारा मापदंड निर्धारित किए गए हैं, जिसका उल्लंघन कर ग्रामीणों को परेशान किया जा रहा है। क्या नाम आपका? महिपाल सिंह। कहाँ से हो? रिजदी से। ग्राम पंचायत। और जैसा कि वहाँ पर देखा गया कि आपका जो घर का जो सीढ़ी क्षतिग्रस्त हो गया, क्या कारण है? ब्लास्टिंग के समय हुआ था। शाम के 5 बजे ब्लास्टिंग हुआ ना, उसी समय उसी जगह में थे। अच्छा, ब्लास्टिंग कहाँ हुआ? खदान में हुआ। अच्छा, तो ये जानकारी देंगे, जैसे आपका जो सीढ़ी है वो क्षतिग्रस्त हो गया। हाँ। तो इसमें आपका कितना नुकसान हो गया? लगभग 2-2.5 लाख का नुकसान हो गया। इस विषय में आप कहीं शिकायत किए? शिकायत करिए ना। नहीं शिकायत बोल। आप शिकायत करोगे? अभी शिकायत बना रहा हूँ। हाँ, शिकायत बना रहा हूँ अभी। ये एसईसीएल की लापरवाही है। उनको बार बार बोला गया था और हम लोग हड़ताल भी किए थे, उस समय बोला गया था, आवेदन भी दिए थे, उस समय बोला गया था कि इस ब्लास्टिंग का निर्धारित समय करो, एक समय ब्लास्टिंग करो। तो इनकी माने अपने मनमानी चलता है, वो समय का कोई निर्धारित नहीं है। कभी 6 बजे ब्लास्टिंग कर देता है, कभी 4 बजे ब्लास्टिंग कर देता है, कभी 5 बजे ब्लास्टिंग कर देता है और इतनी तीव्र से ब्लास्टिंग करता है। पूरे अभी 10-12 गांव यहाँ प्रभावित में है। खदान के किनारे किसी का छत फट गया, किसी का दीवार फट गया। माने इतना भय हो गया है, क्योंकि आज ही माने करीब कल 5 बजे ब्लास्टिंग किया, उसके बाद उनका पूरा सीढ़ी गिर गया। उतना बड़ा हुआ सीढ़ी। ऐसा लगता है कि कहीं ब्लास्टिंग के समय कोई घर में रहता है तो जान हानि का माने ना हो सकता है। समय में इसका घटना भी हो जाएगा, क्योंकि इससे पहले 1 महीना पहले एक विधवा महिला थी जो ग्राम रिजदी में पटेल समाज की, वो अपने पर्ची में बैठी थी और जैसे ब्लास्टिंग हुआ झाल है उसके ऊपर पूरे मलबा उसके ऊपर गिर गए। वो खून से लहूलुहान हो गए और उनको हमने फ़ोटो खींच के एसईसीएल के अधिकारी को दिखाया तो वो माने उसके लिए उसने ना दवाई का पानी का इलाज पानी के लिए दिया, ना कुछ नहीं दिया। खाली 8 ठो सीट लान के छोड़ दिया, ना उसके घर को छवाया भी नहीं। इतना माने अधिकारी लोग इतना नीलज है कि किसी गरीब का जब घर द्वार टूटता है उसके लिए उन लोग माने सहयोग नहीं करते। और बार बार जीएम साहब को बोला गया था, कंपनी वालों को बोला गया था कि समय निर्धारित में आप ब्लास्टिंग करो। अब ब्लास्टिंग करो तो थोड़ा आवाज़ कम करके करो। और एक समय बोल रहा था जीएम, गांव में जब दौरा करता है तो बोलता है, उनके बारे में पूछा गया तो बोलता है कि हम धीरे धीरे आवाज़ को माने 3 प्रकार के निकाल के ब्लास्टिंग करते हैं। अब ऐसा देखा जा रहा है कि ऐसा जो ब्लास्टिंग किया जा रहा है कि कभी भी किसी का भी जान हानि हो सकता है। अच्छा, ये एसईसीएल कौन सा क्षेत्र आता है? ये कुसमुंडा क्षेत्र का है। यहाँ पे 8-10 गांव है। ग्राम पड़निया है, पाली है, जटराज है, सनपुरी है, रिजदी है, खोड़ी, गेवरा है।
इस तरह से उनके खदान के किनारे किनारे 8-10 गांव पूरा घेरा हुआ है और वो सब दहशत में है। कभी भी ब्लास्टिंग से जान हानि हो सकता है।